दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के कंट्रोवर्सी लगातार की जा रही है। विपक्ष का काम है हर चीज़ का विरोध करना, सत्ता पक्ष का काम है अपने ढंग से काम करना। एक कॉन्स्पिरेसी की लड़ाई चल रही है और ऐसी स्थिति पे आ गई है कि विपक्ष इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहता है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गया, अभी नहीं 3-4 बार जा चुका है इधर 4-5 सालों में, परंतु विपक्ष को कुछ उसमें हासिल नहीं हुआ। ये एक अफसोस की बात है। आज सुप्रीम कोर्ट ने तमाम वकीलों की, एक पूरा वकीलों के ग्रुप की, कांग्रेस की जया ठाकुर की, प्रशांत भूषण की व अन्य पार्टी के तमाम लोग तथा विपक्ष के बहुत बड़े वो कपिल सिब्बल, उसी ग्रुप में कपिल सिब्बल भी हैं, इन लोगों ने एक संस्था बनाई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसमें कपिल सिब्बल भी हैं, जया ठाकुर इसकी मेन है। इन लोगों ने एक पिटीशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में और वो याचिका उनकी खारिज कर दी गई। खारिज करने पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को खारिज नहीं कर सकता हूँ। कोई भी कानून में अमेंडमेंट के लिए मैं उस पर अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और ये आपकी एप्लीकेशन है ये मैं खारिज करता हूँ। और उन्होंने इसको, इन पे जो इनके आर्गूमेंट थे, इनको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना जी और जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने कहा कि कतई भी इन चीज़ों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, स्टे नहीं दिया जा सकता और आपकी याचिका जो है खारिज की जा रही है। अब आपको क्लियर कर दें कि उन्होंने, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि क्लाइंट स्टे द लॉ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एट दिस स्टेज, और बेंच ने ये भी कहा कि वी विल एग्जामिन बट एट दिस स्टेज वी कैन नॉट स्टे द लेजिस्लेशन। इन सब के बावजूद भी आप समझ लीजिए काफ़ी बहस हुई। आज जिस तरह से वकीलों की लाइन थी, देश के माने हुए वकील, बड़े बड़े वकील जिस तरह से लगाए गए थे और उसमें इंडी गठबंधन का पूरा ग्रुप लगा था, और जिस तरह से आज निराशा हुई इंडी गठबंधन को और ख़ास तौर से कांग्रेस पे इसके लेकर के बहुत तगड़ी हताशा है और कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि अब हम क्या करें, कौन से ऐसे मुद्दे रखें जिनको चूँकि हर जगह फेल्योर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट पे ये भी याचिका आज इनकी खारिज हुई। अब आपको बता रहे हैं क्या इसमें कि ये कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 जो ये पास हुआ, लोअर हायर में पास हुआ, और आपको बता रहे हैं कि ये एक्ट जो था ये पार्लियामेंट में पेश किया गया था 21 दिसंबर को, बाकायदे इसको लोकसभा में पास हुआ, 12 दिसंबर को ये राज्यसभा में पास हुआ। इसके बाद आपको बताएं 23 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इसको लागू किया और ये लागू हो गया, इम्प्लीमेंटेशन में हो गया, लगातार चल रहा था। उसके बाद उसमें अपॉइंटमेंट भी हुए इलेक्शन कमिश्नर का, मगर इन सब के बाद आपको बता रहे हैं कि ये दायर किया गया और दायर करने पे जो आर्गूमेंट दिए गए उसमें बहुत बड़ी ताज्जुब की बात ये रही कि आज जो एडवोकेट हुए एडमिट थे इनकी ओर से, वो थे जया ठाकुर, धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा, कपिल सिब्बल जी तो खैर उनका सपोर्ट था। कपिल सिब्बल जी ने सारा ये सब इसको कंपाइल करवाया था, और सुरूर मुद्रा जी, वरुण ठाकुर जी, और इसके अलावा और तमाम सदस्य थे, जिसमें ख़ास तौर से प्रशांत भूषण जी भी थे। जब इन लोगों ने आज एक कोर्ट में जब गए तो कोर्ट में इन लोगों ने बताया कि लॉ के हिसाब से इनको सीजीआई को रखना चाहिए, और इन लोगों ने सीजीआई को मुख्य रूप से रखा नहीं। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंटेड एक कैबिनेट मिनिस्टर और एलओपी विपक्ष का लीडर ये थे, और इसमें जिस ढंग से अपॉइंटमेंट किए गए हैं ये गलत है और इससे चुनाव प्रक्रिया हनन होगी। अब आपको क्लियर कर दें कि बड़ा ताज्जुब की बात है कि इस पे लोगों ने ये नहीं सोचा, ना ही ये बताया। मैं आपको क्लियर कर दूं, 2 मार्च को 2023 को न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री के.एम. जोसेफ साहब ने एक आदेश किया था जिसमें कहा था उन्होंने कि एक समिति बन जाए, चूँकि उस समय
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इंडी गठबंधन के लोग इस मामले को ले गए थे, तो उन्होंने कहा था कि इस समय इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए प्रधानमंत्री हो गए, उसके अलावा विपक्ष के लीडर होंगे और साथ में एक सदस्य जो है उसमें सीजीआई एक सदस्य के रूप में होंगे और इनको नाम की सिफारिश के बाद में जिस भी अधिकारी को आप प्रमोट करें सब लोग मिलकर सीजीआई की उपस्थिति में और इसको जो है प्रेसिडेंट को दे दिया जाए। इस तरह से अपॉइंटमेंट अभी फिलहाल चूंकि एक टेक्निकल उस समय कंडीशन ऐसी आ गई, फिलहाल हो। इसके बाद केंद्र सरकार नया कानून बना ले, फिर अपने कानून के हिसाब से निर्णय करे। ये 2 मार्च को न्यायमूर्ति KM जोसेफ ने निर्णय दिया था। उन्होंने ये भी कहा था अभी फौरी तौर पे इमरजेंसी रूप में ये कर लिया जाए, इसके बाद नया कानून केंद्र सरकार जैसे भी कर ले वो अपने हिसाब से करे। सीजीआई उस समय इसलिए बीच में वो किया गया चूंकि उसमें डिस्प्यूट था और ये करना जरूरी था। अब आपको बता रहे ये बात इनको रिमाइंड भी की गई और जो तुषार मेहता थे आज स्वयं आए, तुषार मेहता ने कहा साहब फरवरी में अधिनियम लागू होने के बाद से ये प्रक्रिया शुरू हो गई, अब बाकायदे बेरोक टोक चल रही है और इसमें सारे अपॉइंटमेंट हो गए, जस्ट इलेक्शन है। और टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी कि कुछ लोगों ने एक जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, फरवरी को मिस्टर पांडे रिटायर्ड हो गए थे, तो इसलिए ये हुआ। और चूंकि ये कानून आया है, ये कानून आया पार्लियामेंट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था जोसेफ साहब ने, इसलिए कानून आया, उसी कानून के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब जब ये बात आज मौजूदा जज और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने सुनी, संजीव खन्ना जी और दीपांकर दत्ता जी, तो उन्होंने तुरंत ही इसको इनकी डिमांड को, जया ठाकुर की डिमांड को खारिज कर दिया। जया ठाकुर का आपको बता दें कांग्रेस की नेता है और वो कांग्रेस के हिसाब से और इंडी गठबंधन ने मिल करके ये दायर कराई थी। अब आपको और क्लियर कर दूं कि 9 मार्च 2024 को इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दे दिया था अपने निजी कारणों और सतीश चंद्र पांडे जो इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने भी फरवरी में वो रिटायर्ड हो गए थे। ऐसी परिस्थिति में ये हो गया था, फरवरी में सिर्फ एक सदस्य रह गए थे, राजीव कुमार जी, सिर्फ ओनली 1 सदस्य। तो कैसे पूरी वो चलती, चुनाव होने वाले थे, तो मजबूरी हो गई थी कि इनको नई समिति, नए चुनाव और नए इलेक्शन कमिश्नर, नहीं तो एक समिति 3 सदस्य होते हैं, चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अब उसमें सिर्फ एक समिति रह गई, तो कैसे इतना बड़ा चुनाव मैनेज कर पाते। इस कारण ये इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन हुआ। अब आपको बता दें इसमें भी एक जो सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने, विपक्ष ने ये भी कहा, विपक्ष के वकीलों ने जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया था गवर्नमेंट के विरोध में, उन्होंने अनूप बरनवाल के फैसले का मिसाल दी और उसमें प्रकाश डाला। उसमें भी था PM LOP CJI, ये इसमें मतलब उसका एक इन्होंने उदाहरण दिया। तो और ये भी बोले कि 2023 में अधिनियम CJI की जगह PM द्वारा एक मंत्री को प्रमोट किया गया और CJI को नहीं किया गया। इसे संविधान पीठ के फैसले का मतलब ही क्या था। तो आपको बता रहे हैं कि वहाँ जिस समय उन्होंने कहा, राजीव कुमार जी और सीनियर एडवोकेट थे, जया जी भी थी, उन्होंने कहा कि इस संविधान पीठ के फैसले का मतलब क्या है। मतलब इस तरह से बोलना कोर्ट में कितनी बड़ी बात है कि ये एक पूरा एक सर्किल था जो योजनाबद्ध तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करना चाह रहा था। और उसमें विपक्ष इंडी गठबंधन का, प्रशांत भूषण ने कहा कि शॉर्ट लिस्टिंग और खोज समिति की दूसरी जो लिस्ट है और बैठक में जल्दबाजी की गई, ये प्रशांत भूषण जी ने कहा। न्यायमूर्ति खन्ना जी ने जब सुना तो न्यायमूर्ति खन्ना जी ने क्या कहा सुनिए, सुविधा के संतुलन और नियम चुनाव आयुक्तों के खिलाफ नियुक्त चुनाव के लिए, उन्होंने कहा सुविधा के संतुलन और नियुक्त चुनाव आयुक्तों के खिलाफ आरोपी की अनुपस्थिति पर जोर देते हुए, मतलब कोई भी आरोप उनके खिलाफ नहीं है। न्यायमूर्ति खन्ना जी ने कहा सुविधा संतुलन और नियुक्त चुनाव के आयुक्तों के खिलाफ आरोपी के अनुपस्थिति पर जोर देते हुए कहा अधिनियम को चुनौती देने के आधार पर प्रशांत भूषण से सवाल उन्होंने किया कि कोई उनके खिलाफ कोई वो हो, कोई मामला हो, कोई उनकी त्रुटि हो तो बताइए। कुछ नहीं है, अब उनकी नियुक्त हो चुकी है। चूँकि चुनाव नज़दीक हैं, ये सुविधा संतुलन का सवाल है। ये उन्होंने कहा ये सुविधा संतुलन का सवाल है और उन्होंने ये कह करके खारिज कर दिया।
अब आपको बता रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि ये व्यक्तियों के खिलाफ जो लोग बने हैं इनके खिलाफ कोई भी आरोप नहीं। गोपाल शंकर, संजय पारिक और ने भी बहस की जया ठाकुर की ओर से। तुषार मेहता ने बहस की। तुषार मेहता ने ये भी कहा। इस बीच में पीठ ने क्या कहा कि नामों को जांच के लिए अवसर देना चाहिए। 2-3 दिन का समय टाला जा सकता था और समिति को पहले सक्रिय किया जा सकता था, ये उन्होंने खंडपीठ ने कहा। आपको एक चीज़ और बता दें, इस पे बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है। योजनाबद्ध तरीके से 12 जनवरी को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी को, दीपांकर दत्ता जी को और रिफ्यूज़ करने के लिए एक एप्लीकेशन दे दी थी जया ठाकुर जी ने, योजनाबद्ध तरीके 12 जनवरी को। जब दी गई है उसमें प्रशांत भूषण भी थे। फिर 12 जनवरी को इसको निरस्त कर दिया गया। उन्होंने इसको ये मामले पे इनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद क्या हुआ, 12 मार्च को जया ठाकुर और ये सब लोग गए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के पास और जाकर के फिर एप्लीकेशन दी। तो 15 मार्च को बैठने की सहमत हो गई। इधर क्या हुआ, 16 मार्च को इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी और सुखबीर सिंह संधू को अपॉइंटमेंट कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, उनको अपॉइंटमेंट कर लिया गया। क्या हुआ कि एक प्लांट वे पे अधीर रंजन चौधरी ने इस पे एक असहमत नोट किया, जबकि अधीर रंजन चौधरी थे, उनके सामने सिलेक्शन हुआ। उन्होंने हाँ ये बाहर आकर के उन्होंने राजनीति के तहत एक मतलब असहमत हो दिया। 15 मार्च को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता एजी मसीह के कोर्ट खंडपीठ ने इसको स्वीकार कर लिया। 21 मार्च को आज सुना और सुन करके उन्होंने ये फैसला दिया कि इसको रिफ्यूज़ कर दिया। अब देखिए कितना इसमें कॉन्स्पिरेसी क्या है। योजनाबद्ध तरीके से इंडी गठबंधन ने, कांग्रेस ने जया ठाकुर को आगे किया, प्रशांत भूषण को आगे किया। इन सब को पहले से 12 जनवरी को एक इन्होंने दायर किया था। इसके पहले आपको बता रहे हैं जिस समय इन्होंने जोजे साहब ने किया, इसके पहले भी इंडी गठबंधन के लोग 2 मार्च 2023 को इसके पहले भी लगे रहे। इधर 12 जनवरी को कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। फिर ये लोग गए, फिर 12 मार्च को गए कि इलेक्शन कमिश्नर। और यहीं पे आपको बता रहे एक चीज़ और हुई है जो नहीं कहना चाहिए। जानबूझ के इलेक्शन कमिश्नर को एक संदेह के घेरे पे और ये अपना बेनिफिट चाह रहे थे। इसी बीच में अब नहीं कह सकते, एक जने रिटायर्ड हो गए और एक जनों ने इस्तीफ़ा दे दिया। खैर जो भी हो, इसका ये फ़ायदा उठाना चाह रहे थे कि शायद उन्होंने इस्तीफ़ा किसी वजह से दे दिया और वो रिटायर्ड हो गए। इसका फ़ायदा ये अपने हिसाब से चाह रहा था विपक्ष कि हमारा आदमी हो जाए, इसलिए इन्होंने फिर ये 12 मार्च को चले गए, फिर 13 मार्च को गए, 15 को, फिर 16 मार्च को गए और 21 मार्च को। ये सिर्फ एक अच्छी प्रक्रिया जो चुनाव इलेक्शन, जब मैं आपको बता दूँ, दोनों इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुए, ये आप समझ लीजिए हमेशा कहीं पे बेदाग लोग हैं। इनका बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क रहा है। इन लोगों ने देश में वर्क किया है, अच्छे लोग अपॉइंट हुए। ये बात तमाम अधिकारियों ने बात कही। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।